ये नेचुरलिटी है। हाँ, ये नेचुरलिटी, हर आदमी आनंद की खोज में है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब तक आदमी ऐसी जगह नहीं जाएगा कि जैसे प्यास है ना बहन, तो जब प्यास है पानी की, तो हमें पानी के पास जाना चाहिए, तो वो प्यास जब मिटेगी। इसी प्रकार से ये जो जीव है का आनंद की खोज में है। तो आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद मिलता है आनंद कंद के पास। तो ये खोजना चाहिए वो कहाँ मिलेगा। तो उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। किसी आदमी से जैसे आपको मिलना है तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? उसका एक तरीका है कि जैसे वो एक तो है उनकी फैक्ट्री और एक है उसका घर। तो आदमी को आपकी तलाश से कहाँ मिलेगा? मेरे को बड़ी चिंता, वो मिलना चाहिए। तो आप फैक्ट्री में गए तो कह दिए साहब तो घर गए, और जब घर चले गए वो तो अभी निकल गए। फिर तुम फैक्ट्री आए तो फिर वो तो घर चले गए। अब आदमी ऐसे घूमता रहेगा और मिलना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ, किसी को दया आ गई, अरे यार ये तो बड़ा परेशान है, इसको यार तरीका बताओ जब मिलेगा। साहब तो नहीं, मिल ही नहीं सकता महाराज। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, बेटा तू परेशान है ना, देख हम बताते तेरे को कैसे मिलेगा। वहाँ की तू उसकी चौखट है ना, उनका दरवाजा, वहाँ बैठ जा। तो देखो साहब अंदर होंगे तो चौखट के रास्ते से जाएंगे, और फैक्ट्री होंगे तो फिर यहीं से घुसेंगे अंदर। तो ये गहवरपन जो है ना, ये श्री जी का द्वार है। यहाँ श्री जी जरूर एक बार आती है 24 घंटे। तो वो कहीं भी ना मिलेंगी ना, तो आप गहवरपन में बैठ जाओ, और गहवरपन में आशा करके बैठ जाओ। तो वो महल में होंगी तो यहाँ आएंगी, और बाहर होंगी तो यहाँ आएंगी। इसीलिए श्याम सुंदर गाय चराने के लिए जब भी जाती श्री जी का दर्शन करके जाती है, तो इसीलिए ये भगवान का द्वार है महाराज। गहवरवन तो प्रेम से वर्णन करने वाली चीज गहवरवन होते हैं, जो विशेष प्रिय चीज है, विशेष आकर्षण को उसको छाती में लगा दी। इससे प्रिय बरसाने में लगा रही कोई नहीं। तो जिससे को उनकी तलाश है वो यहाँ बैठ जाए, बस उसको तो मिलना ही महाराज। हाँ, बाहर होगी तो अंदर आएंगे, और अंदर होगी तो बाहर आएंगे, गेट से जाएंगे। ये महाराज इसका आनंद अलग है कि यहाँ के जो लताएँ हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं महाराज, ये सब ऋषि। हाँ, इनका अनुभव उसको होता है, एक्सपीरियंस उसको होता है जो गहरे में उतर जा रहा है। जैसे मोती समुद्र के अंदर होता है महाराज, ध्यान से समझना मेरी। तो जब हम समुद्र में अंदर उतरेंगे ना, तो किनारा छोड़ना पड़ रहा है। जब किनारे को छोड़ेंगे तभी तो अंदर जाएंगे। तो जो जिन्होंने किनारा छोड़ दिया वो मोतियों के पास चले गए। तो इसलिए इसने गहवरवन की शरण ले ली ना, परेशानी की शरण ले ली, समझो हो गया काम, हो गया महाराज उसका, सब कुछ हो गया उसका। जो ना होना था वो भी हो गया, और जो होना था वो भी हो गया। तो शरणागति बहुत बड़ी चीज़ है महाराज। जो जाकी शरण रहे ताको ताकी लाज, और मछली उल्टे जल चढ़ जाती, बह जाती गजराज। तो इन्होंने राधा रानी की शरण लेके गहवरवन में आ गए ना, तो उसका काम तुम्हारा नहीं होता। यहाँ राधा रानी खेलती है, नित्य लीला भूमि महाराज। लेकिन थोड़ा सा जरा सा नेक सा दर्द हो तो जरूर दवा मिल जाएगी। दर्द हो ना थोड़ा सा तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सी दर्द हो जाएगा, और फिर उसको जो होना था वो भी हो जाएगा, और जो ना होना था वो भी हो जाएगा। तो हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, केवल इतना ही जानते हैं। तो यही सार है। जो तो देखो बात से बात कितना भी बढ़ा दो क्या है, लेकिन तत्व जैसे सूत्र होता है ना बाबू जी बहन, जैसे सूत्र होता है, तो सूत्र जिस बच्चे की समझ में आ जाता है ना, वो सवाल निकाल देता है। तो तुम दे सकते रकम बदल के लिख दो, वो जब भी निकाल देगा बच्चा। क्यों? उसके सूत्र तरीका समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया। जैसे हमारे प्रश्नावली शुरू होती है ना, तो जैसे मैथमेटिक्स की सपोज करो, तो जैसे मैथमेटिक्स की पहली प्रश्नावली आई, तो प्रश्नावली शुरू होने से पहले 2 उदाहरण होते हैं, 3 उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं। जिस बच्चे के एग्जाम्पल समझ में आ गया वो पूरी प्रश्नावली को निकाल देगा, और वो बम्बई में भी निकाल देगा, कलकत्ता में भी निकाल देगा, महाराष्ट्र में और अमेरिका में भी निकाल देगा, तो उसको सूत्र समझ में आ गया। इसीलिए जो अगर सूत्र समझ में नहीं आया तो फिर वो नकल करता है, ये दिखाता है, ये नकल करता है। नकल से तो भाई कहाँ पास हो पाए।
पास भी हो गया तो मेरिट ना बनेगी, मेरिट ना बनेगी। आजकल तो भाई 19 से ऊपर ही एडमिशन मिलते हैं महाराज। हमारे ज़माने में तो 33% पास करो, पुलिस में लग जाओ, फौज में लग जाओ, कहीं लग जाओ। लेकिन आजकल तो भारत कंपटीशन, तो इसलिए सूत्र जिसके समझ में आ गया, फार्मूला जिसके समझ में आ गया, समझिए सवाल हल हो गया महाराज बस। और सूत्र से क्या समझ में नहीं आता, मार खा जाए। फिर तो संसार चक्र में घूमता ही रहेगा, थोड़ी सी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जैसे गाड़ी एक बार चलानी आ जाए, अरे महाराज फिर तो बम्बई में भी चलाएगा, अमेरिका में भी चलाएगा, यूरोप में चलाएगा, क्यों चलानी आ गई। ये तो बड़ी अच्छी जगह है महाराज। ये सामने देखो वो मान मंदिर, यहाँ राधा रानी मान करके बैठी हैं। तो ये तो आप बहुत अच्छी चीज़ बना रही हो, धरोहर दिलाएगी आपके पास। ऐसे ऐसे संत हुए महाराज जी ब्रज में बरसाने में, इनसे बात करते थे। हाँ, सत्य मानना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, यह डाल डाल और बात बात में श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। इसी प्रकार से मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ गिरिराज जी, आप विश्वास करना चाहिए।